हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन आराम। ये बात किसी भी नौकरी पेशा वाले को रोमांचित कर सकती है, खासतौर से मंडे को। दरअसल ब्रिटेन की 61 कंपनियों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस फॉर्मूले को अपनाया था। अच्छे नतीजों को देखकर 18 कंपनियों ने तो इसे स्थायी तौर पर लागू भी कर दिया। फिलहाल दुनिया के तमाम जो इलाके हैं वहां 4 डे वीक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर हम चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले 4 डे वीक पर चर्चा करेंगे। इसके फायदे नुकसान पर बात करेंगे, जानेंगे कि किन किन इंडस्ट्रीज को इससे फायदा मिला है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है किन किन सेक्टर्स में। साथ ही भारत में इसकी संभावनाओं पर करेंगे एक्सपर्ट से बात। लेकिन सबसे पहले देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। चार दिन जमकर काम और फिर 3 दिन आराम, यानी 3 दिन की छुट्टी में परिवार के साथ जी भरकर मौज मस्ती और सैर सपाटा। ये ख्याल ही अपने आप में सुकून देने वाला है, रोमांचित करने वाला है। दुनिया भर में 4 डे वीक को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल 4 डे वीक पैटर्न पर पूरी दुनिया की करीब 350 कंपनियां काम करना शुरू भी कर चुकी हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में 61% कंपनियों ने पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4 डे वीक का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसमें करीब 3000 कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के जो नतीजे आए वो बेहद उत्साहजनक रहे। स्टडी में शामिल 61 में से 18 कंपनियों ने 4 डे वीक के फॉर्मूले को स्थायी तौर पर अपना लिया, जबकि कम से कम 56 कंपनियों ने इस फॉर्मूले पर काम करना जारी रखा। स्टडी में शामिल 3 कंपनियां इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गईं, तो 2 कंपनियां फिलहाल तय नहीं कर पाईं कि उन्हें 4 डे वीक लागू करना चाहिए या नहीं। हफ्ते में 4 दिन काम के रुझान की बात करें तो ब्रिटेन में करीब 80% लोग और अमेरिका में करीब 66% लोग इसके पक्ष में हैं। वहीं बेल्जियम में कर्मचारियों के पास अधिकार है कि हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन में से कोई व्यवस्था चुन सकते हैं। वहीं दुनिया की दिग्गज कंपनी यूनिलीवर ने 4 डे वीक को पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यूजीलैंड में चलाया। इसके परिणाम बेहद अच्छे रहे। यही देखकर कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में भी इस पायलट प्रोजेक्ट को चला रखा है। इसके फायदे की बात करें, स्टडी में कुछ कंपनियों ने पाया कि छोटे शेड्यूल में काम करने से एक तो कर्मचारियों ने हेल्दी और खुशहाल महसूस किया। कई कंपनियों ने पाया कि इस व्यवस्था से उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में भी 34% की गिरावट आई है। कर्मचारियों के तनाव में कमी आई है। उनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। कंपनियों की लागत में खर्च में कमी के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी कमी आने से प्रदूषण कम हुआ है। वहीं जापान में 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक हफ्ते में 4 डे वर्किंग की शुरुआत की थी। उसके कमाल के नतीजे आए थे। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी ही, साथ ही उनकी बिजली की खपत 23% कम हो गई और प्रिंटर पेपर की खपत में करीब 60% की कमी आई। इसके नुकसान की बात करें तो ये फॉर्मूला खासकर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो सकता है, जिसका काम राउंड द क्लॉक चलता है। इससे इनके कारोबार पर बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है, क्योंकि नए पैटर्न पर काम करने के लिए इन्हें नई भर्तियां करनी पड़ेंगी, जो उनके लिए महंगा साबित होगा। फिलहाल भारत में 4 डे वीक को लेकर कोई स्टडी सामने नहीं आई है जिससे काम के साथ रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के प्रमाण मिल सके। लेकिन दुनिया में 4 डे वीक को लेकर जो बहस छिड़ी है उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता। आने वाले दिनों में मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ भी 4 डे वीक को लेकर ट्रायल शुरू कर सकती है, लेकिन कब, इसे लेकर इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।